मंच में आप सभी का स्वागत है। और बिहार के लिए जैसा हमने कहा कि आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि कौन होने वाला है नीतीश का उत्तराधिकारी। आज सबकी जुबान पर यही बड़ा सवाल है। बिहार के लिए आज बेहद खास दिन इसलिए है क्योंकि आज सत्ता के साथ एक युग परिवर्तन का भी दिन है। नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफे के साथ ही बिहार में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ बैठकों का दौर इस समय जारी है। कल भी कयासबाजी लगाई जा रही थी और आज बैठकों के दौर के बाद ये पर्दा हट जाएगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। आज बिहार के लिए नया सीएम चुनने की तैयारी की जा रही है, पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। डीडी न्यूज आपको लगातार कवरेज दे रहा है। कौन लाएगा मंगल के दिन बीजेपी का मंगल, ये बड़ा सवाल हो रहा है क्योंकि अब से कुछ ही देर में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल की अंतिम कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। करीब 2 दशकों यानी कि 20 साल तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की गति पकड़ी है और सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार आज कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। आज ये सिर्फ इस्तीफा नहीं कहा जा रहा, बेहद बिहार के लिए भावुक पल भी कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से हो रही है। एक नई पारी कौन करेगा शुरू और बिहार की सत्ता की ये जो ताजपोशी है किसको चढ़ेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जहां सत्ता बदलेगी, चेहरे बदलेंगे और कहीं ना कहीं पूरा बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलने वाला है। सियासत के गलियारे से हम आपको सारी इनसाइडर दे रहे हैं बिहार की और बता रहे हैं कि कौन कौन से वो चर्चित चेहरे हैं जिस पर कयासबाजी लगाई जा रही है, क्योंकि कई बड़े चेहरे हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि बिहार की सीएम पद की रेस में वो सबसे आगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि बिहार में मुख्यमंत्री के साथ कौन होगा उप मुख्यमंत्री भी, क्या 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, क्या एक उप मुख्यमंत्री होगा, तो बड़े सारे सवाल हैं जिनसे आज पर्दा हट जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं और इस इनसाइडर के बारे में आपको एक एक करके बताते हैं बिहार के इस नए बदलाव की और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की जो ये जर्नी है, यात्रा है, उसमें कौन आगे होगा। तो आज नीतीश कुमार सीएम पद से देने वाले हैं इस्तीफा। अब से कुछ ही देर का वक्त रह गया, 11 बजे उनकी कैबिनेट मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग है। कहा जा रहा है कि ये उनकी आखिरी मीटिंग होगी, क्योंकि वो आज दोपहर को इस्तीफा दे देंगे और फिर नए सीएम चेहरे का जो चेहरा है वो कौन होगा उस पर पर्दा हट जाएगा। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है, यानी बैठकें एक के बाद एक बैठक होने वाली है। पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और बड़ा सवाल यही है कि आप किसकी होगी कुर्सी और किसका होने वाला है मंगल। आज मंगल का दिन है तो किसका आज मंगल होने वाला है, ये बड़ा सवाल है और बड़ा दिलचस्प भी है। आइए दूसरे ग्राफिक्स का रुख करते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसमें ये बड़ा परिवर्तन किस लिए इसलिए माना जा रहा है कि नए सीएम का ऐलान जो है वो आज होने वाला है। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक कहा जा रहा है अब 11 बजे है और सीएम पद से उसके बाद वे इस्तीफा दे देंगे। जेडीयू विधायक जो है वो चुनेंगे अपना नेता, यानी कि कौन होगा जेडीयू विधायक का नया नेता। और बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है दोपहर को। इसके बाद जब तमाम बैठकों का दौर खत्म होगा तो उसके बाद सीएम पद के लिए कौन है वो चेहरा, उसका नाम सामने आ जाएगा। विधायक करेंगे नेता का चुनाव और इस चुनाव करने के बाद एक घोषणाएं होती जाएंगी, जिसकी पल पल की खबर आपको डीडी न्यूज देता रहेगा। तो किसकी होने वाली है कुर्सी, यह बड़ा सवाल है जिस पर सभी की निगाहें टिकी है और सभी की जुबान पर आज यही सवाल है कि बिहार में जो आज परिवर्तन होने वाला है, नया अध्याय बिहार का शुरू होने वाला है। क्योंकि 20 साल तक नीतीश कुमार जो है वो उन्होंने अपना नेतृत्व संभाला है। इस समय संजय झा क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या आ रही है, वो आपको सुनाते हैं। नीतीश जी ने सिखाया कि ताकत आने से सेवा कैसे किया जाता है। जिनको भी राजनीति करना हो, बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का जीवन आप सुधार सकते हैं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकते हैं, वो नीतीश कुमार जी ने अपने ताकत के बल पे दिखाया। निशांत कुमार सक्रिय हैं राजनीति में, पार्टी में आए हैं, पार्टी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। आगे जो भी उनका रोल रहेगा पार्टी में हो चाहे अन्य तरीके से हो, वो पार्टी के लोग तय करेंगे। लेकिन वो पूरी पार्टी में एक्टिव हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। तो बिहार के लिए आज बेहद ही खास दिन, क्योंकि बिहार का नया सीएम कौन होगा ये सबकी जुबान पर सवाल है। हमारे संवाददाता राजेश राज इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा उनसे फोन लाइन पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं
कि इस समय क्या हलचल तेज है। राजेश, आपने सुबह की तस्वीरें तो हमें दिखाई थी जहां बीजेपी कार्यालय में इस समय उत्साह का माहौल है, हर्षोल्लास है, क्योंकि एक नए अध्याय की यहां से शुरुआत हो रही है। लेकिन यहाँ एक भावुक पल भी है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल बिहार ने देखा है नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री। ऐसे में अब जब नए अध्याय की शुरुआत हो रही है, चर्चित चेहरे में कौन कौन से बड़े नाम है? देखिए भावना, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ बीजेपी में उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है, तो वहीं जो जनता दल यूनाइटेड का दफ्तर है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं, उस दफ्तर पर कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। और अभी मैं पुराना सचिवालय में मौजूद हूं, जो जहां पर मुख्यमंत्री सचिवालय है। मुख्यमंत्री पूरे दलबल के साथ, पूरे काफिले के साथ यहां पहुंचे हैं और उनके कैबिनेट की बैठक जो है वो ठीक 11 बजे शुरू होने वाली है। तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार के बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे और अगली सीट पर जो नीतीश कुमार के विश्वस्त मंत्री माने जाते हैं विजय चौधरी, वो मौजूद थे। अक्सर नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए मीडिया को हाथ लहराते हुए भीतर जाते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। जो चेहरे का जो हम कह सकते हैं कि जो उनकी जो लालिमा थी, वो कहीं ना कहीं एक भावुकता में बदला हुआ दिखाई पड़ रहा था। सबके मन में यही सवाल है कि कितने बजे यह ऐलान हो जाएगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, कैबिनेट की बैठक के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार जो है अपने पद से हट जाएंगे और उसके बाद 3 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के ऑब्जर्वर हैं, उनकी मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में तस्वीर साफ हो जाएगी 3 बजे कि कौन बीजेपी विधायक दल का नेता होगा। जो बीजेपी विधायक दल का नेता होगा वही एनडीए विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा, जो 4 बजे और वही बिहार का कहीं ना कहीं आगे मंगल करेगा। लेकिन इस